सबसे पहले सभी को नमस्ते। आज हम लोग रिपब्लिक डे पर बात करने वाले हैं। इंडिया की रिपब्लिक की कहानी पूरी की। India celebrates Republic Day with a parade. एनीवेज, मैं रिपब्लिक डे पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जिसका आंसर शुरू में आपको बड़ा ऑब्वियस लगेगा कि क्या आपको पता है कि हर साल 26 जून को ही हम क्यों रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आप बोलोगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जून 1950 को लागू हुआ था, इसलिए हम इस दिन को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ने दुनिया को डिक्लेयर किया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया है, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए, रिपब्लिक क्या होता है। इंडिया रिपब्लिक ही क्यों बना? सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेना इतना खास क्यों है? सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया का रिपब्लिक बनने का महत्व क्या है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी फेमस स्पीच अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 की रात को दी थी। ऑलमोस्ट मिडनाइट का समय था जब एक ब्रांड न्यू कंट्री इंडिया का जन्म हुआ। On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes. हमने बहुत साल पहले एक सपना देखा था, आज़ादी का सपना, और अब समय आ गया है जब वह सपना पूरा होगा। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का जन्म हुआ। लेकिन सोच कर देखिए, 1947 से पहले इंडिया एक कंट्री बनने से पहले एक कलेक्शन था बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स का, मिनी किंगडम्स का, और सारे ब्रिटिश राज के अंदर आते थे। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च करी तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल उन्हें आंसर करना था कि इसके बाद इंडिया को गवर्न कौन करेगा। इन सारे किंगडम्स को साथ में जोड़कर कौन रखेगा। इंडिया एक नई नवेली कंट्री थी जो बेसिकली किसी भी तरह के रूप ले सकती है। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हो सकता था कोई और ग्रुप या पार्टी या कोई इंडिविजुअल इंडिया का नेक्स्ट डिक्टेटर बन जाता या मोनार्क बन जाता। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन सोचा और इस सॉल्यूशंस के दो पार्ट कर दिए थे। पहला पार्ट यह था कि इंडिया के जो फ्यूचर लीडर होंगे उनको चुना जाएगा लोगों के द्वारा, यानी इंडिया एक डेमोक्रेसी बनेगा। जनता के हाथ में ताकत होगी नेताओं को इलेक्ट करने की। और अब आता है दूसरा पार्ट। एक बार ये नेता लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ डिसाइड कैसे करेंगे कि कंट्री को गवर्न कैसे करना है। बड़ी आसानी से ये सिचुएशन हो सकती थी कि एक बार ही हमने लीडर को इलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये लीडर अपनी मनमर्जी चलाएंगे और बेसिकली डिक्टेटर तक बन सकते हैं। इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को एक गाइड बुक दी जाएगी, एक बुक जो इंडिया के फ्यूचर लीडर्स को गाइड करेगी कि कंट्री को गवर्न कैसे करना है, और इस गाइड बुक को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, सारे देश में रहने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इंक्लूडिंग नेता लोग। तो इन्हीं दोनों स्टेप को अगर साथ में जोड़ कर देखें तो बेसिकली हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनेगा, यानी एक ऐसी कंट्री जहां पर जनता अपने लीडर्स को चुनेगी, और एक ऐसी कंट्री जहां पर जनता डिसाइड करेगी कि उनके लॉ क्या होंगे। यह आइडिया उस ज़माने के लिए बड़ा अनोखा था क्योंकि उस टाइम रहने वाले लोगों ने कभी भी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नहीं देखा था, मतलब एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रहे थे। किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे जाए पूरे देश के लिए।
हमारे फ्रीडम फाइटर्स इंडिया को एक रिपब्लिक क्यों बनाना चाहते थे, इसके पीछे एक रीज़न है कि ब्रिटिशर्स की हुकूमत के अंदर उन्होंने बहुत बारी सुना था ब्रिटिशर्स को कहते हुए कि इंडिया डिज़र्व नहीं करते डेमोक्रेटिक कंट्री बनना, कभी बन ही नहीं सकते डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि अंग्रेज़ों का यह मानना था कि इंडिया इतना रिलीजियसली और सोशली बैकवर्ड है कि कंट्री पर बार बार कोई ना कोई राजा महाराजा आकर राज कर सकता है।